मेरे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल महाराज जुड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप ये त्रासदी की तस्वीरों को देखकर? बहुत ही दुखद हैं और हृदय विदारक हैं। ये भीषण आपदा जो है धराली बाजार उत्तरकाशी में आई है। ये खीर गदेरा जो है वहां पर बादल फटा है, वाटर प्रेसिपिटेशन हुआ है और टनों पानी गिरने से हमारी बीआरओ की रोड भी वॉश आउट हो गई है। वो पानी इस पूरे मलबे को लेकर के नीचे आया है और इस समय एसडीआरएफ की एनडीआरएफ की टीम जो है लगी हुई है, इंडियन आर्मी वहां पहुंच गई है, प्रशासन वहां पहुंच गया है। मेरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से बात हुई है, वो सब लोग वहां पहुंचे हुए हैं और रेस्क्यू का काम फुल स्विंग पर है इस समय। सतपाल जी, सरकार की ओर से काफी सारे काम किए जाते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जो निर्माण कार्य हुआ है, क्या उसकी वजह से ये नुकसान की गति ज्यादा हो गई है या नुकसान ज्यादा हुआ है? ये तो जो को जांच का विषय है। बादल तो कहीं भी फट सकते हैं ना। बादल का वाटर प्रेसिपिटेशन बढ़ जाता है तो वहां पर बादल फटना है। और लोगों ने कहा भाई 80 साल पहले की ऐसी घटना 80 साल पहले भी जो थी ऐसा घटना घटी है। जी सतपाल महाराज जी, मैं भी ऐसी घटना घटी है तो निश्चित रूप में पूरी रेस्क्यू टीम काम कर रही है और जो भी आवश्यकता होगी वो की जाएगी। लोगों का रिहेबिलिटेशन किया जाएगा, उनका भोजन भी प्रबंध किया जाएगा। इस समय सारी वहां टीमें पहुंची हुई हैं, इंडियन आर्मी भी। जी सतपाल महाराज जी, मैं सुशील बहुगुणा बोल रहा हूं। आप पर्यटन मंत्री भी रहे हैं और जिस इलाके में ये हादसा हुआ है वो पर्यटन के लिहाज से काफी समृद्ध इलाका है, हरसिल के पास। यहाँ जिस इलाके पर मार पड़ी है ये अधिकतर होटल, रिजॉर्ट, गेस्ट हाउस हैं जो अवैध तरीके से यहाँ पर बने हैं क्योंकि ये नदी का कैचमेंट है। क्या आपको लगता है कि आपकी सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, मंत्री के तौर पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरह की चीजें नदियों के कैचमेंट में न हो? ये बादल फटा है, जो आपने खीर गंगा कहा है, वहां पर जो छोटा सा झरना है कि थोड़ा सा नदी बहती है, उसके ऊपर बादल फटा है। अब बादल में टनों पानी आ जाए ये तो घटना कहीं भी घट सकती है। निश्चित रूप में आपका जो कहना है उसका हम परीक्षण कराएंगे। बात आपकी भी एक वैल्यू वाली बात है, पर आजकल आपको पता है कि इस तरह के जो हादसे अगर हो जाते हैं तो उससे फिर आपको सबको मिलकर के ही उसको रेस्क्यू करना पड़ेगा लोगों को और उससे झूसना पड़ेगा। लेकिन सतपाल महाराज जी, तस्वीरें साफ बता रही हैं कि नदी खीर गंगा एक छोटा गदेरा है, उसका भी अपना कैचमेंट होता है, उसके कैचमेंट पे पूरा निर्माण हुआ है और ये सारा निर्माण कहीं ना कहीं पर्यटन व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। ये घटना ऐसी घटना लोगों ने बताया मुझे कि भाई 80 साल पहले भी ऐसी घटना घटी है, उसी की ये पुनरावृत्ति है। तो ये निश्चित रूप में आप जो कह रहे हैं वो बात सही है, पर हमें थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि बादल फटने से कितना पानी आया, उसकी पूरा आंकलन सरकार कर रही है और निश्चित रूप में उसकी सूचना हमारे पास मिल जाएगी। अभी सूचना हमारे पास नहीं है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतपाल जी। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे सतपाल महाराज को जो बता रहे थे कि 80 वर्ष पहले भी ये दुर्घटना, इस तरह की घटना हुई है, लेकिन ये बात सच है कि अगर अभी भी दोबारा हो रही है तो सवाल उठेंगे। सवाल इसलिए भी उठेंगे कि जिस तरह से जल प्रवाह ने अपना यहाँ पर अस्तित्व और अपना प्रमाण दिया है, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। सुशील बहुगुणा हमारे साथ हैं। सुशील, आप जो बता रहे थे कि हर्षिल के पास का इलाका है या फिर बाकी सारी बातें हैं, ये बात तो सच है कि निर्माण कार्यों से बहुत ज्यादा असर पड़ता है, खासतौर से पहाड़ों पर। देखिए, निर्माण कार्य से असर पड़े न पड़े, लेकिन निर्माण कार्य जहां होते हैं वो नदियों के किसी एक्सट्रीम इवेंट में धराशायी हो सकते हैं, वो यहाँ दिखता है। यहाँ अगर हम निर्माण करेंगे तो नुकसान हमारा है, ये नदी का नुकसान नहीं है। नदी किसी भी दिन अपना लैंड रिक्लेम करने के लिए लौट सकती है। वो 1000 साल भी हो सकता है, वो 100 साल भी हो सकता है, वो 10 साल भी हो सकता है। हम कई बार नदियों के रास्तों को ये मान लेते हैं कि इनमें नदी कभी लौट कर आएगी नहीं और हम उसके बाद वहाँ पर निर्माण शुरू कर देते हैं। लेकिन नदियों के रास्ते हमको ये समझना होगा कि करोड़ों साल में कुदरती ढाल में नैसर्गिक तौर पर बनते हैं, नेचुरली बनते हैं, अपने आप बनते हैं। और ग्रेविटी जो है उसका एक रीज़न होती है, जो पहाड़ी ढाल हैं वो उसका रीज़न होती है। तो किसी भी एक्सट्रीम इवेंट में पानी कभी भी वहाँ आ सकता है। हम कई बार ये मान लेते हैं कि यहाँ पानी कभी आएगा नहीं और हमको लगता है कि ये जगह बहुत सुंदर है और हम वहाँ घर बना लेते हैं, लेकिन फिर इस तरह की त्रासदियाँ हमको देखने को मिलती हैं। और ये त्रासदियाँ हम पिछले 1 महीने से हिमाचल में लगातार देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं। और फिर एक बार जैसे कहते हैं कि हर साल एक इवेंट ऐसा आता है जो सिग्नेचर इवेंट बन जाता है, तबाही से जुड़ा हुआ। ये इस साल का शायद सिग्नेचर इवेंट है बरसात, मानसून का, जो ये बता रहा है इस मानसून के दौरान
कि हमको एक बार फिर नदियों के किनारे जो बसासत हैं, जो बसावट हैं, उनको किस तरह से बनाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक इस मामले में दखल दे चुका है। केंद्र सरकार के तमाम नियम हैं, लेकिन जब नियम जमीन पर पहुंचते हैं तो वो धराशायी हो जाते हैं और फिर वो इस तरह के हादसों की शक्ल में सामने आते हैं। ये जल प्रवाह बहुत खतरनाक है, जितना भयानक दिख रहा है जो भी उससे कई गुना ज्यादा रहा होगा, क्योंकि गति तो रुकती नहीं है ना। 3-3 तल के मकान एकदम ऐसे बह गए जैसे कि पैक ऑफ कार्ड, जैसे ताश के पत्ते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, जब भी आप हायर हिमालय में जाते हैं तो नदियों में सिर्फ पानी एक चीज नहीं होती जो तबाही मचाती है। पानी के साथ जो लूज सेंटिमेंट होता है, रॉक्स होते हैं, लैंडस्लाइड मटेरियल होता है, मोरेन्स यानी जो ग्लेशियर द्वारा छोड़ा गया अवसाद है वो होता है, वो आता है। और जब पानी उसको एक बार लुढ़काना शुरू करता है तो उसकी जो ताकत है वो कई गुना बढ़ जाती है। ये पूरा नुकसान पानी से नहीं हुआ है, आप देखेंगे पूरा नुकसान उस गाद, उस लूज सेडिमेंट से हुआ है जो नदी के साथ आया। और वो जब ऊपर से नीचे आता है तो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को तोड़ देता है, चाहे उसके रास्ते में कोई बांध क्यों ना हो। हमने केदारनाथ हादसे के दौरान देखा था कि जेपी का एक पूरा डैम विष्णुप्रयाग का वो पल भर में उड़ा दिया। इस तरह की एक छोटी नदी ने, जो खीरों गाड़ थी, जो बहुत बड़ी नदी नहीं थी, लेकिन उसमें इतना पानी आया। ऐसी हमने खीर गाड़ में यहाँ पर देख लिया कि इतना पानी आ सकता है। इसी तरह से हमने 2021 में 7 फरवरी को देखा था कि ऋषिगंगा में त्रासदी आई थी और तब ऋषिगंगा नदी को खीरों गाड़ नाम की एक बहुत छोटी सी नदी उसने रोक दिया था और उसने एक ऐसी तबाही मचाई कि वहाँ एनटीपीसी का तपोवन का पावर प्रोजेक्ट जो है वो बर्बाद हो गया और 100 से ज़्यादा लोग उसमें मारे गए। कई लोग अभी तक लापता हैं, पता नहीं चला। तो ये तबाही होती रहेंगी हर साल अगर हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि नदियों के किनारे, ऊंचे हिमालयी इलाकों में, पैराग्लेशियल रीजन्स में, जहां से ग्लेशियर्स शुरू होते हैं या ग्लेशियर्स के आसपास के इलाके, वहां हम इस तरह का निर्माण न करें। पुराने लोगों के निर्माण आप देखेंगे, मैं बार बार कह रहा हूं कि पुराने लोगों के निर्माण आप देखेंगे, जो हमसे 3-4 पीढ़ी पुराने लोग थे, उन्होंने कभी अपने निर्माण यहां नहीं बनाए। आप केदारनाथ का मंदिर देखिए जो 1000 साल पुराना है। केदारनाथ की त्रासदी आई थी लेकिन मंदिर को नुकसान नहीं हुआ क्योंकि वो एक एलिवेटेड पोजीशन में हार्ड रॉक में बनाया गया था। लेकिन केदारनाथ के आसपास का पूरा बाजार, पूरा इलाका, आसपास के कई बहुमंजिला घर जो केदारनाथ में बना दिए गए, वो एक झटके में तहस नहस हो गए। तो हम जो अंधाधुंध निर्माण कर रहे हैं बगैर नदियों की प्रकृति को समझे हुए, वो हमारे को इस बड़ी आफत में डाल रहा है। नदी हमें आफत में नहीं डाल रही क्योंकि नदी की कुदरती प्रक्रिया है। नदी हजारों साल से यही प्रवृत्ति। मैं आपको रोक रही हूँ। माला राज्य लक्ष्मी शाह सांसद हैं टिहरी गढ़वाल की, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। माला जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर। त्रासदी की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, कितनी चिंतित हैं आप इसे लेकर? बहुत ही, हम सभी लोग चिंतित हैं। यहाँ हमारे पूरे सांसद हमारे उत्तराखंड के हम लोग साथ बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं और बहुत ही दुख की बात है जो हादसा हुआ है। और मगर सभी लोग मिलकर इसके लिए जो जैसा मदद हो सके आगे लोग देख रहे हैं और मदद कर रहे हैं। थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि परिस्थिति ऐसा है पहुंचने के लिए, मगर काफी लोग पहुंच गए हैं और हम स्टेट सेंटर सभी लोग मिलकर जो जैसा मदद चाहिए भी लोग हम लोग मिलकर करेंगे। सेना को डिप्लॉय किया गया है। कौन कौन सी और बाकी एजेंसीज इस समय काम कर रही हैं आपके साथ और कितने लोग इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, हम लोग सभी लोग यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी हम पार्लियामेंट में हैं और हम सब हैं, सांसद लोग भी और सांसद भी हैं, हम भी हैं। अभी हम यहाँ अंदर बैठे हैं। हम जब जो आगे बात करेंगे और जो आगे जितना जो हो सकेंगे हम लोग करेंगे, वो तब हम डिस्कस करेंगे। अभी तो हम लगे हुए कैसे किस तरह से हो सके, जो आगे पहुंचने वाले तो पहुंच गए, मदद के लिए पहुंच गए हैं। आगे का बात अभी फिर उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। फिर माला जी, बार बार सवाल उठते रहे हैं निर्माण कार्य को लेकर इन इलाकों में, जिसकी वजह से तबाही के कारण बढ़ जाते हैं। क्या आपको लगता है समय आ गया है इन्हें दोबारा रिकंसिडर या उन पर जांच करने का? जांच तो किया जाएगा ही, और कैसे क्या होगा पहले हम लोग पहुंचे, देखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम, कैसा है, क्योंकि ये तो बार बार पहाड़ों में हो रहा है, मगर उसको कैसे हम रोक सकेंगे, कैसा हो सके। वैसे तो नेचर है, पर फिर भी हम कैसे हम इसको रोक सकेंगे, किस तरह से मदद कर सकेंगे, वो हम लोग सब लोग बैठकर बात कर करेंगे। जी, नमस्कार। धन्यवाद माला जी हमसे जुड़ने के लिए। माला
राज्य लक्ष्मी शाह बता रही थी कि किस तरह से टीम्स लगातार काम कर रही हैं। सेना से लेके एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, स्थानीय प्रशासन लगभग सभी मौजूद हैं, सभी राहत कार्य में जुड़े हुए हैं और उसके साथ साथ इसके कारणों के बारे में ये तो सबको पता है कि जो निर्माण कार्य हैं वो भी सवालों के घेरे में रहेंगे, खासतौर से वो इलाके जो नदी के आसपास बनाए गए हैं। जैसा सुशील भी बता रहे थे कि ओवर द ईयर्स, यानी कि जिस तरह से सदियों से चलता आ रहा है और पिछली एक सदी में जो परिवर्तन आया है उसमें कई गुना ज्यादा अंतर है। शायद यही वजह है कि बादल फटने की घटनाएं पहाड़ों में कई गुना ज्यादा हो गई हैं। या तो त्रासदी की बात करें, जल प्रवाह की बात करें, या फिर उसके साथ इस तरह की मलबे की तस्वीरें, तबाही के पहले और तबाही के बाद की तस्वीरें, ये आपको सिर्फ ये बता रही हैं कि बादल फटने के पहले, बादल फटने के वक्त और बादल फटने के बाद क्या आलम रहा होगा। जो बच गया है वो सिर्फ और सिर्फ मलबा है और जो घर है 2 तल के मकान के आसपास जिस तरह से मलबा है उसका कई गुना ज्यादा हालत और कई गुना ज्यादा बड़ी त्रासदी ये जो भीषण तबाही की तस्वीरें हैं वो बता रही हैं। सुशील, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जल प्रवाह को रोकना बड़ा मुश्किल होता है और ये बात सच है कि उनके साथ आने वाले पहाड़ों से पत्थर, मिट्टी, लगभग सब कुछ जिस गति से आता है, जिस प्रवाह से आता है, उसके सामने जो आए उसे बहा के लेकर चला जाता है।